नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ज़्यादा समय गवाए बिना शुरू करते हैं लिखना। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो फ्यूचर में आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जिसमें जब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का सेपरेशन हुआ था उस समय ये क्वेश्चन आया था, मतलब 2020 में। तो इसके हम देखते हैं कि नए राज्यों का निर्माण से क्या होता है और यह भारत की जीडीपी पर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था GS2 में। तो क्वेश्चन क्या है कि चर्चा करें कि क्या हाल के समय में नए राज्यों का निर्माण भारत की अर्थव्यवस्था के लिए लाभप्रद है या नहीं, इसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर लिखते हैं। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात ही नए राज्यों की मांग शुरू हो गई, या बता सकते हैं कि भाषाई आधार पर इसकी मांग हो रही थी। हालांकि उस समय नए राज्यों की मांग का कारण क्या था? भाषाई आधार था। ठीक है। वर्तमान में भी भारत के विभिन्न क्षेत्रों जैसे गोरखालैंड, बुंदेलखंड, मराठवाड़ा है। विभिन्न विद्वानों के मत है कि इन नए राज्यों के गठन से बेहतर शासन प्रशासन के अलावा राज्य के संसाधनों के समुचित उपयोग से देश की अर्थव्यवस्था का लाभ होता है। ये कौन बोल रहे हैं? ये हमारे विद्वान बोल रहे हैं। कैसे? कि नए राज्यों के गठन से उनमें बेहतर शासन प्रशासन होता है, संसाधनों के समुचित उपयोग से क्या होता है? देश की अर्थव्यवस्था है, जीडीपी में उसको लाभ होता है। जबकि आलोचकों का मत है कि नए राज्यों के गठन से, आलोचक क्या कहते हैं कि नए राज्यों के गठन से देश के संसाधनों का अपव्यय होगा। क्या है? देश के संसाधनों का अपव्यय होगा, जो भारत की जीडीपी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए प्रतिकूल होता है। वस्तुतः नए राज्यों के गठन भारत की अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित रूप से लाभप्रद है। हमें लाभ बता देने सबसे पहले कि क्या क्या लाभ होते हैं। अगर मान लो कोई नया राज्य बनता है या नए राज्य का निर्माण करते हैं तो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका इम्पैक्ट क्या है या लाभ क्या है, इसके बारे में देखते हैं। पहला है नए राज्यों के गठन से। क्या है? नए राज्यों के गठन से राज्य का आकार छोटा होगा, जिससे क्या होगा? शासन एवं प्रशासन का सुगम संचालन के साथ साथ दक्षता में भी इसमें उन्नति या लाभप्रद होती है। तो क्या लिखा हमने? नए राज्यों के गठन से राज्यों के आकार छोटे होंगे, जिससे शासन प्रशासन करने में सुगम संचालन के साथ ही दक्षता के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था में लाभ होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, बड़ा राज्य होने की स्थिति में कई बार कोई क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से अत्यधिक संपन्न होने के बावजूद शासन की गलत नीतियों के कारण आर्थिक सामाजिक विकास में पिछड़ा रह जाता है। नए राज्यों के गठन से यह समस्या बेहतर शासन पहुंच से दूर होगी और राज्य के सभी क्षेत्रों का समावेशी विकास होगा। क्या है कि अगर बड़ा क्षेत्र जैसे यूपी में आप देखेंगे तो कई जगह ऐसी हैं जहां पर जा पाना ही मुश्किल है, वहां पर अभी भी विकास नहीं हो पाया है। हालांकि अभी सर गवर्नमेंट वहां पर काफ़ी निवेश कर रही है और काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट के काम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काम चल रहे हैं। और आप इसके बारे में देखते हैं वो टीवी में बहुत अच्छे अच्छे कार्टून वाले ऐड आते हैं जिसमें बताया जाता है कि वर्तमान योगी सरकार ने किस तरह से चेंजेस ला दिए, है ना। तो आप इसको बिल्कुल यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे लिखते हैं, नए राज्य के गठन के कारण उस राज्य में क्या है? निर्जातीय संघर्ष एवं क्षेत्रवाद जैसी राष्ट्र विरोधी समस्याओं का समाधान संभव हो पाएगा। फलतः नागरिकों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास होगा। राष्ट्रवाद के संचार के कारण नागरिक देश की आर्थिक गतिविधियों में समुचित भागीदारी करके भारतीय अर्थव्यवस्था को गति को तीव्र कर सकते हैं। क्या है? नए राज्य गठन से क्या होता है? निर्जातीय संघर्ष और क्षेत्रवादी एवं राष्ट्र विरोधी समस्याओं का समाधान संभव हो पाएगा। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि नागालैंड में बोडो एक जनजाति है, तो उन्होंने क्या बोला है कि बोडोलैंड बनाया जाए उसको, मतलब नागालैंड से में भी एक उपराज्य का दर्जा उसको दिया जाए। जैसी चर्चा चल रही है, आप उसके बारे में पढ़ लेना एक बार। नए राज्यों के गठन से शासन की योजनाओं को सभी
लाभार्थियों तक पहुंचाकर राज्य में विद्यमान विषमता को कम किया जा सकता है। राज्य में मौजूद विषमता अलगाववाद, नक्सलवाद, उग्रवाद जैसी हिंसक गतिविधियों में सहयोगी होती हैं, जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा प्रभावित होती है। नए राज्यों के गठन से बेहतर आंतरिक सुरक्षा के माध्यम से उपयुक्त गतिविधियों को समाप्त या कम करके आकर्षित किया जा सकता है, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए लाभप्रद होगा। यहाँ पर आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख का रिसेंट का एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त हरियाणा, उत्तराखंड जैसे राज्यों की समृद्धि हमें इस दिशा की ओर प्रोत्साहित करती है, किंतु सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि नए राज्यों का भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए निरपेक्ष रूप से लाभप्रद हो, यह कोई जरूरी नहीं है, जैसे निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत समझ सकते हैं। अब हमें क्या बताना है कि अगर हम नए राज्य गठन करते हैं तो उससे क्या क्या नुकसान है या भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए निरपेक्ष रूप से। इसके अतिरिक्त हरियाणा, उत्तराखंड जैसे राज्यों की समृद्धि हमें इस दिशा की ओर प्रोत्साहित करती है, किंतु सिक्के का दूसरा पहलू यह भी बताता है कि नए राज्यों का भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए निरपेक्ष रूप से लाभप्रद हो, यह कोई जरूरी नहीं है, जिसे निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत समझ सकते हैं। हमें क्या बताना है कि अगर हम सेपरेशन करते हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है, उसके बारे में हमें देखना है या जानना है। तो हम देखते हैं कि इम्पैक्ट क्या क्या पड़ सकते हैं नेगेटिव। नए राज्य के गठन से अलग अलग प्रशासनिक भवन, कार्यालयों की स्थापना करनी पड़ेगी, जिससे देश को अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा। क्या है, एक तो प्रशासनिक भवन बनाने पड़ेंगे और कार्यालय बनाने पड़ेंगे नए। फिर राज्यों के गठन के समय संसाधनों के बंटवारे के क्रय के क्रम में एक राज्य को संसाधन कम प्राप्त हो सकते हैं और दूसरे को ज्यादा। क्या है, संसाधनों के बंटवारे को लेकर राज्यों में, या कहना चाहिए कि एक राज्य को ज्यादा मिल गया, एक राज्य गरीब ही रह गया या पिछड़ा ही रह गया। नेक्स्ट है, नए राज्यों के गठन के पश्चात जल विवाद उत्पन्न होता है या जल राज्य से विभिन्न संसाधनों जैसे नदी, जल, जमीन इत्यादि पर विवाद उत्पन्न होते हैं। इसका उदाहरण देख सकते हैं, कावेरी जल विवाद चल रहा है काफी समय से, जिनमें विभिन्न अधिकारणों का निर्माण और विवाद समाधान तंत्र बनाने होते हैं, जिससे अत्यधिक व्यय बढ़ जाता है। नए राज्यों के गठन से नागरिकों के मध्य कटुता, द्वेष और हिंसा की भावना बढ़ती है। क्या है, नए राज्यों के गठन से नागरिकों के मध्य कटुता, द्वेष एवं हिंसा की भावना बढ़ती है और संसाधनों एवं सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाया जाता है, जो देश की अर्थव्यवस्था एवं प्रगति के प्रतिकूल है। इसका आप 2-3 तरह से उदाहरण दे सकते हैं। एक तो यूपी में दे सकते हैं, हालांकि यूपी में नया राज्य की गठन नहीं हुआ है, लेकिन जो कटुता, देश हिंसा या द्वेष और हिंसा की भावना होती है, जो यूपी में काफी देखी गई है। उसके बाद जम्मू कश्मीर का आप रिसेंट एग्जाम्पल दे सकते हैं। साथ ही साथ आप नागालैंड में बोडोलैंड की जो मांग उठ रही है, बोडोलैंड बनाने की या बोडोलैंड बना के उसको नया राज्य बनाने की मांग चल रही है, उसका भी आप यहाँ पर उदाहरण देके समझा सकते हैं। साथ ही असम में जो NCR की घटना हुई उसके बाद भी कुछ कटुता, द्वेष और हिंसा की भावना वहाँ पर हो रही है, और साथ ही साथ असमीज जो है वहाँ पर सेपरेशन की मांग कर रहे हैं, मतलब कुछ संगठन में सेपरेशन की मांग कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल यहाँ पर इतने सारे मैंने एग्जाम्पल बता दिए, आप उनको किसी भी एक सूटेबल एग्जाम के साथ आप इसको पुष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि नए राज्यों का गठन यदि विकासात्मक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। क्या है, अगर किसी राज्य का गठन विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है तो यह उचित है, किंतु अगर राजनीतिक लाभ एवं वोट बैंक के लिए किया जा रहा है तो इससे देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। क्या है, अगर राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है तो क्या है, वोट बैंक के लिए किया जा रहा है तो इसमें देश की भी GDP पर बहुत बुरा नुकसान होता है। तो इसके निष्कर्षता हम लिख सकते हैं कि नए राज्यों के गठन से भारत की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार से प्रभाव परिलक्षित होते हैं, अतः नए राज्य के गठन को लेकर विशेष सावधानी बरतने का प्रयास करना चाहिए। वस्तुतः राज्यों के गठन से ही उस क्षेत्र का विकास संभव नहीं है, बल्कि शासन का सुचारू संचालन एवं नीतियों के समुचित क्रियान्वयन ने राज्यों का समुचित विकास किया जा सकता है और
अंततः देश का आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। इस बात को आप किस तरह से पुष्ट कर सकते हैं, आप निष्कर्ष को भी अपने पुष्ट कर सकते हैं। वो क्या है, जो हमारी ARC की रिपोर्ट्स हैं रिसेंट की, उसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि ARC की रिपोर्ट, जो 6th रिपोर्ट है, ARC की 6th रिपोर्ट के अनुसार, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऊपर कि ARC 6th रिपोर्ट के अकॉर्डिंग के अनुसार क्या है, आप ये बात अपनी पुष्ट कर सकते कि नए राज्यों के गठन को लेकर विशेष सावधानी बरतने का प्रयास करना चाहिए। जो क्या है, राज्य के गठन में उस क्षेत्र का विकास संभव नहीं है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ARC की जो रिपोर्ट है यहाँ पर कि ARC की 6th रिपोर्ट के अनुसार शासन का सुचारू संचालन एवं नीतियों के समुचित क्रियान्वयन में राज्यों का समुचित विकास किया जा सकता है और अंततः देश का आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सकता है या किया जा सकता है। आई होप आपको एक आंसर पसंद आया होगा। तो इस आंसर को, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ इसके नोट्स आप जरूर बनाइएगा। मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ कि इसका आप नोट्स जरूर बनाएं। ऐसे ही एक नोट्स बना लें। अगर नोट्स नहीं बना सकते हैं तो आप वीडियो को ही सुने, कई बार सुने, आपको इससे आइडिया लग जाएगा। और मैं वर्ड लिमिट सेट नहीं रखता हूँ, जहाँ जहाँ वर्ड लिमिट में होता है तो मैं छोटा सा वीडियो बनता है उसका। मैं वर्ड लिमिट इसलिए सेट नहीं करता हूँ क्योंकि मान लो हो सकता है कि कभी फ्यूचर में आपको इससे रिलेटेड कोई ऐसे लिखने को आ जाए तो आपके पास कंटेंट की कमी ना हो, इसलिए मैं वर्ड लिमिट नहीं रखता हूँ। और जब आप शुरुआत करते हो तो आप वर्ड लिमिट की चिंता ना करें। जब आप फाइनल एग्जाम देते हैं तो ऑटोमेटिक वर्ड लिमिट आप कर लेते हैं, उसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है ये। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर में, तब तक के लिए धन्यवाद।